हेलो एवरीवन। अग्रवाल मैथ क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर्स रियल नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज 1.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। पहले एज्यूम कर लेंगे कि इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। तो लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल दैट रूट 5 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं है, रादर इट इज़ ए रैशनल नंबर। अब क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया है, तो बाई डेफिनेशन रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स and q is not equal to 0. तो रूट 5 is equal to a upon b, where b is not equal to 0, a and b are integers and are co-prime to each other। यानी बेटा p अपॉन q से a अपॉन b हमने लिखा है, यानी हमने इनमें जो भी कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल आउट कर कर इनको आपस में को प्राइम बनाया है और उनको एक नई फॉर्म में रख दिया है a अपॉन b, और दोनों आपस में को प्राइम है, यानी ए और बी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नाउ रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो b इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट 5 इज इक्वल टू ए, दैट इज a इज इक्वल टू रूट 5 इंटू बी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 5 b स्क्वेयर। लेट इट क्वेश्चन नंबर 1। अब ए स्केयर हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, 5 हमारा डिवाइज़र और बी स्केयर हमारा कोशेंट। इट मीन्स प्राइम फैक्ट नंबर 5 डिवाइड्स ए स्केयर। तो अब हम उस थ्योरम को फॉलो करेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर p ए स्केयर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करता है। ए हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इट मीन्स इट डिवाइड्स ए आल्सो। यहाँ पर मैंने थ्योरम मेंशन कर दी है, इफ ए प्राइम नंबर p divides a square then it divides a also। नाउ क्योंकि अब ये 5 a को डिवाइड कर रहा है, तो a इज इक्वल टू 5c एंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट वेयर c इज सम इंटीजर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 25c स्क्वेयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर और b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर, इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर, देयर फॉर 5 डिवाइड्स b आल्सो। क्योंकि 5 हमारा पहले की तरह प्राइम नंबर है, वो b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो वो b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नाउ 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, क्योंकि हमने पहले प्रूव किया है कि 5 a को डिवाइड करता है, अब हमने प्रूव कर दिया 5 b को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 5 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों का ये क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज वी हैव अज्यूम्ड a एंड b टू बी को प्राइम टू ईच अदर। क्योंकि हमने जो a और b लिए हैं वो आपस में क्या लिए हैं, को प्राइम लिए हैं, तो देयर फॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। रूट 5 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, hence root 5 is an irrational number. Question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Now question number 2, 3 plus 2 root 5 is irrational। तो वही हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल दैट 3 plus 2 root 5 is not irrational, rather it is a rational number। So by definition 3 plus 2 root 5 is equal to p upon q, where q is not equal to 0, where p and q are integers। तो 2 into root 5 will be equal to p upon q minus 3, तो एलसीएम लेकर p minus 3q upon q, और रूट 5 जो 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p minus 3q upon 2q। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रूट 5 है, जो हमें पहले से पता है, ये आपको गिवन होगा कि ये इरेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है p माइनस 3q अपॉन 2q, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अ रैशनल नंबर।
अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, हैंस इट इज़ एन इरेशनल नंबर। आप स्टूडेंट इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है √5 जो कि एन इरेशनल नंबर है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और राइट हैंड साइड में हमने प्रूव कर दिया है कि ये क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि √5 इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। पार्ट 1 1/√2, पार्ट 2 7√5 and third one is 6 + √2. Question 3, first part 1/√2. Let us assume, if possible, that 1/√2 is not an irrational number, it is a rational number. So 1/√2 will be equal to p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 1/√2 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि p इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो 1/√2 इज इक्वल टू p/q और q इज इक्वल टू √2 इंटू p और q/p इज इक्वल टू √2। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है q/p, इंटीजर अपॉन इंटीजर, दैट इज अ रैशनल नंबर, but on right hand side √2 is already an irrational number. So a rational number is equal to an irrational number which is not possible, therefore our assumption is wrong. 1/√2 is not a rational number, it is an irrational number. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको p को क्यों कहा कि p is not equal to 0, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है q/p इज इक्वल टू √2। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि p इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट 7 × √5, दैट इज 7√5। लेट अस अज्यूम ऑन द कंट्ररी दैट 7√5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज़ ए rational number. So therefore 7 × √5 will be equal to p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So √5 will be equal to p/7q. On left hand side √5 which is an irrational number, but on right hand side p/7q, integer upon integer, a rational number. So an irrational number is equal to a rational number which is not possible, therefore our assumption is wrong, hence 7√5 is an irrational number. Third part 6 + √2. Again the same method of contradiction. Let us assume that 6 + √2 is not an irrational number, it is a rational number. So therefore 6 + √2 is equal to p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो 6 को उधर ले जाएंगे तो √2 इज इक्वल टू p/q -6, एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेकर p - 6q/q। अब राइट हैंड साइड पर हमारे पास है p - 6q/q, इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर, अगेन इंटीजर अपॉन इंटीजर, दैट इज अ रैशनल नंबर। बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड √2 विच इज एन इरेशनल नंबर, तो अ रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू and irrational number, so therefore our assumption is wrong, it is not a rational number, hence it is an irrational number. तो गाइज़, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।